Dear students and learners, welcome back to my lecture series on this YouTube channel, English Mania. Feed the mind, feel the English. So today's video lecture is about icebreakers from the lesson 1.6 Into the Wild, which is there in your 12th class textbooks. So let's begin. First one is narrate in your class any of the incidents of your life when you were extremely terrified or awestruck. आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताना है अपने जीवन का जिसमें आप बहुत ज़्यादा डर गए थे। देखिए, जो आइस ब्रेकर्स होते हैं वो बहुत अलग क्वेश्चंस नहीं होते, बल्कि ये बिफोर लेसन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये सारे जो है वो रिलेटेड होते हैं उस पर्टिकुलर लेसन के। और इन क्वेश्चंस को पढ़ के हमें पता चलता है कि जो थीम है हमारे लेसन की वो क्या होने वाली है। Now let's see next question, that is complete the given table. आपको एक टेबल दिया हुआ है नीचे में regarding the factors, situations, reasons. उसमें reasons दिए हैं, factors दिए हैं और situations दी हुई हैं। तो why you sometimes get scared, आप क्यों कभी कभी डर जाते हैं, एंड द फैक्टर्स दैट ऐड टू इट, और ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें ऐड ऑन होते हैं। मतलब कि आप डर गए हैं तो क्यों डरे हैं, और कुछ हो जाता है तो और ज़्यादा डर जाते हैं। ऐसे एड ऑन जो फैक्टर्स है वो दिए हुए हैं, और गिव पॉसिबल सॉल्यूशंस, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो। तो फर्स्ट वाला जो है नंबर 1, उसमें तो आपको रीज़न भी दिया हुआ है, फैक्टर्स भी दिया हुआ है और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि वाइल डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेंज क्रिएचर्स, आप कुछ अजीब सी चीज़ों के बारे में जब बात कर रहे हों तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब उसमें ऐड ऑन क्या सिचुएशन करती है। एट मिडनाइट, अजीब सी चीज़ों के बारे में ऑब्वियसली अगर आप मिडनाइट में बात कर रहे हो तो और डर लगेंगे आपको। और इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स घर पे नहीं हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हो अजीब सी चीज़ों के बारे में, तो ऑब्वियसली आप और डर जाओगे। और उसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन है कि अवॉइड सच डिस्कशंस, ऐसे डिस्कशन ना करें। स्टोरीज एज दे आर बेसलेस, और ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ ना सुनाएं। अब नंबर 2 और 3 पे हमें खुद से लिखना है, तो मैंने लिखा है कि डिस्कसिंग स्ट्रेंज एलिमेंट्स, और फैक्टर्स है उसमें नो ट्रीटमेंट, वैक्सीन एट्सेट्रास, ऐसी एलिमेंट यानी बीमारी के बारे में बात करना जैसे कि अभी कोरोना वायरस है। और फैक्टर्स है उसमें कि नो ट्रीटमेंट, जैसे कि अभी आप में वैसे तो हमारे पास में ट्रीटमेंट है लेकिन वैक्सीन अब तक के नहीं है। और सॉल्यूशन क्या है उसका, देखिए अवॉइड सीइंग टू मच ऑफ न्यूज़, ज़्यादा न्यूज़ ना देखें। टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, और जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं, जो ज़रूरी एहतियात है वो बरतें। थर्ड वाले में लिखा है फियर ऑफ थीव्स एंड क्रिमिनल्स, थीव्स यानी चोर और क्रिमिनल्स से डर लगना। फैक्टर्स क्या क्या ऐड ऑन होते हैं इसमें, व्हेन यू आर अलोन, जब आप अकेले और आप इस बारे में सोचते हो तो आपको डर लगता है। सॉल्यूशन टेक सेफ्टी मेजर्स, अलार्म्स, ठीक है, ये सॉल्यूशन में लिखा है हमने। Now moving on to the next question, that is given below are various activities which you can pursue as your hobby. नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है जिसको आप आपकी हॉबी, पैशन और प्रोफेशन के तौर पे ले सकते हो। कंप्लीट द टेबल अकॉर्डिंगली। तो देखिए पहली एक्टिविटी दी है पेंटिंग, तो ऑब्वियसली ये हॉबी भी है, पैशन भी है, प्रोफेशन भी है। और रीज़न, चैलेंज और बोथ में क्या दिया हुआ है कि आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ वेल थ्रू द स्ट्रोक्स ऑफ ब्रश, पेंटिंग के थ्रू मैं अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ। ट्रैवलिंग भी बहुत से लोगों की हॉबी होती है, पैशन होता है, प्रोफेशन भी होता है। जो ट्रैवलर होते हैं, व्लॉगिंग वगैरह आजकल करते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें क्या रीज़न लिख सकते हैं कि इन टूरिज़म में देयर इज़ ग्रेट डिमांड फॉर प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड्स, कि इसमें जो आपका एज अ करियर दिया हुआ है वह है टूरिस्ट गाइड का। अब थर्ड वाला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। देखिए बहुत सारे लोगों को पसंद होती है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, तो ये हॉबी भी है, पैशन भी है। अब प्रोफेशन भी हो सकता है, यू कैन बिकम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो अभी देखते हैं उसमें रीज़न क्या है, और चैलेंज भी है ऑब्वियसली। इन द एज ऑफ कंप्यूटर्स लिमिटेड प्रोफेशनल स्कोप, कि कंप्यूटर की जो एज है अभी हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, तो इसमें लिमिटेड प्रोफेशनल स्कोप है, तो ये एक चैलेंज आ गया, ठीक है।
अब हमें जो फिल करना है वो है कंजर्विंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बचाना। तो ये हॉबी तो नहीं है, हाँ पैशन हो सकता है और इसे एज अ प्रोफेशन भी ले सकते हैं। अब इसमें रीज़न और चैलेंजेस क्या आएंगे कि रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, ये सब बन सकते हैं। टेक अप जॉब्स लाइक फॉरेस्ट रेंजर्स, एनवायरनमेंट साइंटिस्ट, ये सब ले सकते हैं एज अ करियर ऑप्शन। बर्ड वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग जो करता है उसे बर्ड वॉचर कहते हैं, ठीक है। तो ये हॉबी भी है, पैशन भी है, प्रोफेशन भी है। अब आप नाम से समझ गए होंगे बर्ड वॉचिंग क्या होता है, बर्ड यानी पक्षी। अब रीज़न और चैलेंज और क्या होते हैं उसमें देखिए, ये कैन बिकम एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो बर्ड वॉचर होता है उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल एजुकेटर। इसमें से आप ज़रूरी नहीं इतना सारा लिखो, आपको 2-3 भी लिख सकते हो आंसर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ मैच द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विद देयर लोकेशंस। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के नाम दिए हुए हैं और उनका लोकेशन क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए पहला जो है वो है बंदीपुर नेशनल पार्क, ये है कर्नाटका में, तो सी से इसका पेयर लगेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है, ये आसाम में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, थर्ड वन इज़ लोकेटेड एट उत्तराखंड। फोर्थ वन इज़ रणथंबोर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। एंड लास्ट वन इज़ कान्हा नेशनल पार्क, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। Okay, so thank you so much for watching this video. Hope you have got whatever I have taught you in this short video. Keep supporting me, keep loving the channel. If you haven't subscribed the channel, please subscribe it now. Thank you so much.